गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद अब्बास। हमने पढ़ा वेक्टर का योग, उस पे न्यूमेरिकल किए, वेक्टर को कैसे घटाया जाता है उस पे न्यूमेरिकल किए। उसके आगे आज बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वेक्टर को कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है, वेक्टर को कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है, तो चलो हम आज पढ़ते हैं वेक्टर को कैसे गुणा किया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा वेक्टर का एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टरों का गुणा, वेक्टरों का गुणा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इसको भी दो पार्ट में, जैसे वेक्टर को बांटा गया था सदिश और अदिश में, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया। पहले को स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, हिंदी में अदिश गुणन। ठीक, इधर वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा? वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, हिंदी में सदिश गुणन। हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश गुणन। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन क्या होता है? वो गुणन जैसे हम दो वेक्टर का गुणा किए और उनका जो गुणनफल आया, ठीक है, उनका जो गुणनफल आया वो अदिश भौतिक राशि आई, तो होता है सदिश गुणन। जैसे हमने माना ये ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है। अब इनका जब हमने गुणनफल किया, इनका गुणनफल अगर अदिश भौतिक राशि आती है, अदिश भौतिक राशि होनी चाहिए। ये डॉट बताता है, ये इसे बोलते हैं डॉट। ये जो पॉइंट है इसे डॉट बोलते हैं। सदिश में डॉट, और इधर ए क्रॉस बी, यहाँ क्रॉस रहता है, इन दोनों के बीच में क्रॉस, इधर इन दोनों के बीच में डॉट। ठीक, इसे बोलते हैं क्रॉस। ठीक, हमने क्या बताया कि जब दो वेक्टर का गुणा करें, उनका जो गुणनफल है, ठीक है, वो अदिश भौतिक राशि है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन को, जब यहाँ डॉट होगा, बल और विस्थापन का जब हम सदिश गुणन करते हैं, दो वेक्टर का जब हम गुणन करते हैं, तो इनका जो गुणनफल आता है वो आता है वर्क। वर्क क्या है? एक अदिश है। वर्क क्या है? एक अदिश है। हमने दो वेक्टर का गुणा किया, उनका जो गुणनफल आया क्या है? अदिश। तो वही कह रहा हूँ कि अदिश गुणन वो होते हैं जब हम दो वेक्टर का गुणा करें तो उनका जो गुणनफल आए वो अदिश आए। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, इनका जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है? एक अदिश भौतिक राशि आती है। ऐसे इसमें ए क्रॉस बी, हमने दो वेक्टर लिया ए तथा बी। ठीक, ये क्रॉस होता है, इन दोनों के बीच में क्रॉस, इन दोनों के बीच में डॉट। ठीक, अगर इनका इनका गुणनफल क्या है? सदिश भौतिक राशि, सदिश भौतिक राशि। इनका गुणनफल सदिश भौतिक राशि है तो वो सदिश गुणन कहलाएगा। एग्जाम्पल बल आघूर्ण, या इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एक वेक्टर होता है। जब हम फोर्स और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कह लो या दूरी कह लो, बल आघूर्ण क्या होता है? बल इंटू लंबोत दूरी, ये दूरी है लंबोत। ठीक है, ये आर लिख देता हूँ यहाँ, आर। इनका जब हम गुणा करते हैं तो क्या हमें मिलता है? बल आघूर्ण, टॉर्क। टॉर्क क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। फोर्स क्या है? ये दोनों वेक्टर हैं। ठीक,
दोनों वेक्टर है, अब इनका गुणा किया तो इनका गुणनफल क्या है, टॉर्क आया। टॉर्क बोले तो बलागुण आया। बलागुण क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। इसको डॉट से डिनोट करते हैं, इधर क्रॉस होता है। ठीक, ये आया। तो हम पहले पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट या उसी को अदिश गुणन, बाद में पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन, हिंदी में अदिश गुणन। ठीक, पहले हम पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हिंदी में अदिश गुणन। ठीक, देखो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्या होता है, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश राशियाँ हमने बताया था सिर्फ परिमाण बताती हैं। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, जो सिर्फ परिमाण बताए। तो हम इसमें जब हम इनका गुणन करेंगे तो इसमें सिर्फ हम परिमाण देंगे, इसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसमें परिमाण देखेंगे। ठीक, ठीक है, हमने माना ए और बी दो वेक्टर हैं, ए बी, अब ये डॉट होता है इसमें, डॉट बी दो वेक्टर हैं, इनका गुणा करने पे इनका जो ये ए बी मैग्नीट्यूड आता है, इनका परिमाण ए बी आता है। हमने दो वेक्टर लिया ए और बी, इनका जब गुणा किया तो इनका परिमाण ए बी आता है। ठीक, अगर यही वेक्टर थीटा एंगल पे हो, ये ए वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया, थीटा एंगल पे हो, अब इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या है, ये टोटल तो मैग्नीट्यूड है ना। बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा ये बता रहा है कि ए की दिशा में बी का घटक, ये जो बी कॉस थीटा आया है ना, ये है इधर, इसका घटक है बी कॉस थीटा इधर की तरफ, क्योंकि थीटा बी कॉस थीटा ए की दिशा में बी का घटक। अगर हम जैसे पूछें बी ए क्या होगा, बी डॉट ए वेक्टर क्या होगा, तो आप बोल देंगे बी ए कॉस थीटा। बोले तो इनका ऐसे बन जाएगा, ये थीटा है, ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, इनका घटक हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा क्या है, बी की दिशा में ए का घटक। ठीक, तो ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा, अगर थीटा एंगल पे है दो वेक्टर तो ए बी कॉस थीटा होता है। हम उनको बी ए कॉस थीटा भी, अगर बी के ये अगर बी ए वेक्टर और बी वेक्टर के कोण बी और ए निकालेंगे तो बी ए कॉस थीटा आएगा। ठीक, इतना समझ में आया। ए कॉस थीटा क्या है, बी की दिशा में ए का घटक, बी कॉस थीटा क्या है, ए की दिशा में बी का घटक, और कुछ नहीं है। ठीक, इतना समझ में आया। अच्छा ठीक है, अब हम इनकी पढ़ते हैं प्रॉपर्टी या गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, या हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियों के गुणन का गुण। अदिश राशियों के गुणन का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, इंग्लिश में और हिंदी में अदिश राशियों के गुणन का गुण। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज, ए और दो बी वेक्टर हो। ठीक है, बी वेक्टर हो। ठीक है, ए और दो वेक्टर हो, ये हमें पता है ए बी के बराबर होता है। ठीक, और ये बी और ए वेक्टर हो, ये होता है बी ए, और ये दोनों ए बी बराबर बी ए के होते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि ए बी बराबर बी ए के। ठीक, ए और बी का गुणा करेंगे तो ए बी, और बी ए को गुणा करेंगे तो बी ए। अब ये दोनों बराबर होते हैं, ए बी बराबर बी ए के। कैसे, हमने पहले ए बी का बना, ए और बी का बनाते हैं। थीटा है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी
कॉस थीटा। ठीक, अब बी डॉट ए क्या होगा, बी डॉट ए बोले तो बी से ए का कोण, अब बी से ए का कोण लेंगे तो ये हो जाएगा, ये थीटा है तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा ये। ठीक, अब ये कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये इसमें सब tan cot sec cosec सब पॉजिटिव होता है। सेकंड, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल, ये फोर्थ एंगल। फर्स्ट एंगल में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। तो 360 माइनस थीटा किसमें आएगा, इसमें आएगा। तो बोले तो अगर हम बी डॉट ए का मतलब बी डॉट ए बोले तो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा इसमें आएगा तो कॉस इसमें पॉजिटिव होता है, तो बी ए बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक, यहाँ क्या आया है, ए बी कॉस थीटा और इधर आया बी ए कॉस, दोनों को बराबर कर दो, ए बी कॉस थीटा बराबर बी ए कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो ए बी बराबर बी ए के, बोले तो ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं। ठीक, और दूसरा एक चीज इसी में बता देते हैं, अगर इधर से इधर चलेंगे तो ये पॉजिटिव होता है और इधर से इधर आएंगे तो ये कोण निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है। और इधर से इधर चलेंगे, इधर से इधर चले, ये छोटा एंगल ये बड़ा एंगल, इधर से इधर चलेंगे तो ये पॉजिटिव होता है, इधर से इधर आएंगे तो ये निगेटिव होता है। तो कॉस माइनस थीटा कितना होगा, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉसी थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, या बड़ा एंगल है 360 माइनस थीटा से निकाल सकते हैं। कुल मिला के ये कहना है कि ए बी बराबर होता है बी ए के, ए बी का जो मैग्नीट्यूड बराबर होता है बी ए के। ठीक, इतना समझ में आया। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी बराबर बी ए के। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर हो। दूसरी प्रॉपर्टी है ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर हो, बोले तो ए, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक, दोनों समांतर हो, बोले तो एक ही परिमाण और दिशा इनकी समांतर हो, इनके बीच का कोण कितना होगा, देखो इनके बीच का कोण कितना है, थीटा बराबर 0। तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ थीटा बराबर 0 रखेंगे तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ए बी हो जाएगा। ठीक, तो ए बी होता है जब दोनों ए तथा बी समांतर हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण आता है ए बी। ठीक, अच्छा, अब दोनों बात तीसरा प्रॉपर्टी यही देख लो, अगर दोनों लंबवत हो तो बोले लंबवत का बोले तो मतलब ये हुआ दोनों 90 डिग्री पे हो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, इनके बीच का कोण कितना है 90। तो ए बी कॉस थीटा फिर से लगाएंगे, ए बी कॉस थीटा, यहाँ थीटा कितना है 90, तो कॉस 90 0 होता है तो ए बी 0 हो जाएगा। ठीक, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 बराबर 0, तो ये ए बी बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। ए और बी के बीच का कोण 90 हो तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 0। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, ए और बी के बीच का कोण कितना है, ये तीसरी प्रॉपर्टी। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि सदिश दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों सेम है, ए और बी बोले तो ये भी ए है, ये भी ए है,
इनको गुणा करने पे, दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, बोले तो स्वतः गुणा करने पर, स्वतः गुणन सदिश। स्वतः बोले तो दो वेक्टर ए हैं, दोनों समान है, बोले तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है कि दो वेक्टर ए और ए दोनों ए है, ठीक है, दोनों क्या है, ए है, उनको स्वतः गुणा करने पर क्या आएगा, तो हम जानते हैं वही, यहाँ ए और ए कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा बराबर क्या है, 0 है, दोनों समांतर हैं तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कुछ नहीं है जब स्वतः गुणन, बोले तो दोनों वेक्टर सेम हो, स्वतः गुणन बोले तो ए और ए के बीच का ही गुणा करने पे क्या आता है, ये चौथी प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक है, तो ये आएगा ए बराबर रूट में ये ए डॉट ए वेक्टर, ठीक, स्वतः गुणन करने पे। अच्छा आर आर पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर इन्हीं को क्या कर रहा है, स्वतः गुणन करने पर, स्वतः गुणन बोले तो आर का आर में, आर वेक्टर का आर में गुणा कर दो और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का इसी में गुणा कर दो, स्वतः स्वतः गुणन का मतलब क्या हुआ, आर का आर में, ए का ए प्लस बी का ए प्लस बी में, या ऐसे समझ लो कि दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर की वैल्यू ए प्लस बी में रख दिए, जो भी है स्वतः गुणन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, जब इसका ए से ए करोगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, ए से बी में करोगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी का ए में तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी का बी में क्या हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए बोले तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर क्या हमने पढ़ा है, ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए बराबर भी हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, ये दोनों बराबर होते हैं आपस में, ये दोनों बराबर होते हैं तो क्या आता है, ए बी बराबर बी ए, तो हम यहाँ ए बी की जगह ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और बी ए बराबर भी ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, दोनों ए बी बराबर बी ए के हैं तो बी ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट में आर बराबर कुछ नहीं, यहाँ ए बी है और बी ए दोनों हम जानते हैं बराबर होते हैं, ए बी और बी ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, आर बराबर दिया है ए प्लस बी, ठीक है, हमने क्या क्या बोला, स्वतः गुणन करो, इन्हीं का आपस में ही गुणा करो, ए आर का आर में करो, ए प्लस बी का ए प्लस बी में गुणा करो, तो इनके बीच का जो परिमाण आएगा आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, गुण है, सदिश गुणन का गुण है ये, ठीक है, ये गुणन का गुण होता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन इससे बताते हैं, जैसे हमने बोला कि क्वेश्चन एक देख लो, इस पे दो क्वेश्चन करा देते हैं, पहला क्वेश्चन उस पर करा दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आर वेक्टर बराबर दिया हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर के दिया हो, और इनका मैग्नीट्यूड, इनका परिमाण ए प्लस बी बराबर सी के हो, तो ए तथा बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, और इनका परिमाण जो है ए प्लस बी बराबर सी हो, तो ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा, वही चीज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या है, सी वेक्टर, ठीक है, हम स्वतः गुणन कर लें, स्वतः सदिश गुणन हमें मालूम है, या दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी करना, स्वतः गुणन कैसे करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इधर से होता सी डॉट सी कर देंगे, ठीक। या हम ये कह सकते हैं कि सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे, जब सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सी आ जाएगा, तो सी की जगह ए प्लस बी रख सकते हैं और इधर सी, ठीक। तो आगे देखो, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ए का ए में, ए का बी में, तो क्या आ जाएगा ए डॉट ए वेक्टर, फिर ए का बी में क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सी स्क्वायर, ठीक। इधर लिख लेंगे ये ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट बी बोलो तो ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बोले तो ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर होते हैं, तो यहाँ ए बी कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, टोटल मिलकर 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा। सी परिमाण दिया इधर, सी बराबर ए प्लस बी के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा इधर, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया ए प्लस बी, ठीक। अब इसको इधर देखते हैं कितना आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2ab कॉस थीटा बराबर 2ab, 2 से 2 कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना आएगा 1, कॉस थीटा 1 कितना होता है, जब थीटा 0 हो तो थीटा बराबर 0, ए तथा बी के बीच का कोण, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, ठीक। कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर दिया है और इनका परिमाण दिया था ए प्लस बी बराबर सी, तो पूछ रहा इन ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने स्वतः सदिश गुणन पढ़ा है अभी, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये दिया हो तो इनका इसी में गुणा कर दो सी का सी में, या ऐसे कर सकते हो आप, सी का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, जब सी का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ सी आएगा, सी की जगह आप यहाँ रख दोगे ए प्लस बी और यहाँ सी हो जाएगा, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को खोल दिया, मल्टीप्लाई दोनों को खोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही चीज़ है, दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ ए बी कॉस थीटा, यहाँ भी ए बी कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा आ गया, ठीक है। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे है, सी स्क्वायर का परिमाण कितना दिया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, हमने खोला कट कर दिया, कॉस थीटा बराबर 1 आया, थीटा बराबर 1, कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर 0 हो, ठीक है। ए तथा बी के बीच का कोण 0 आ गया, ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन इस पे एक और करा देते हैं, स्वतः सदिश पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के, इनका परिमाण दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर है, तो पूछ रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ठीक है। ये मैग्नीट्यूड दिया, परिमाण इतना दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वही चीज करेंगे, ए वेक्टर यहाँ लिख लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी का यहाँ मल्टीप्लाई हमारा सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो सी की जगह हम क्या रख देंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी वेक्टर, या स्वतः गुणन कर लो इसी में, ए जैसे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी एक बार और गुणा कर दो, इधर सी है तो सी का, या सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो जैसा आपको लगे, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, बराबर सी स्क्वायर, तो इनको खोलोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी रख देंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। ठीक, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर इधर है, उधर का जाएगा तो माइनस का सी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा 2ab कॉस थीटा बराबर 0। ए और बी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि इनका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। 2 भी नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि इसका भी ये 2 है। ए क्या है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी 1 2 3। बी क्या है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0। थीटा बराबर बोलो तो 90। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा बराबर 90 होता है। कुछ नहीं था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर दिया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी दिया था। ठीक है, तो ए और बी के बीच का कोड क्या पूछ रहा था, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी मान लिया हमने। दोनों तरफ स्वतः गुणन कर दिया, जैसे ए इधर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का एक बार और गुणा कर दिया, या सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद सी की वैल्यू ए प्लस बी रख दो। ठीक है, इनको खोल लो तो 2ab कॉस थीटा आएगा। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में, सी स्क्वायर दिया है, हमने सी स्क्वायर रख दिया। सी स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, तो 2ab कॉस थीटा बराबर 0 बचेगा। 2ab ये दोनों चीज, ये तीनों चीज 0 नहीं हो सकती, क्यों, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बचा, कॉस थीटा बराबर 0। जब कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। ये था स्वतः सदिश पे ऐसे आता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे हम स्वतः सदिश से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और स्वतः सदिश पे करा देते हैं, या बाद में करा देंगे स्वतः सदिश पे। अब ये प्रॉपर्टी कितनी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोले तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप, ये होते हैं यूनिट वेक्टर का गुणन कैसे किया जाता है सदी। ठीक है, यूनिट वेक्टर का गुणा कैसे किया जाता है अब ये समझेंगे। जैसे आई और आई क्या, आई कैप डॉट आई कैप का गुणा कैसे किया जाता है। आई कैप बोले तो एक ही लाइन में है, ये आई कैप है, और फिर आई कैप बोले तो इनके बीच का कोड 0 होगा। इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कोड 0 होगा, तो आई डॉट आई थीटा बराबर कितना है 0, तो आई डॉट आई मॉड आई कॉस थीटा। वही ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ आई दिया है, तो आई डॉट आई बराबर मॉड आई। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इनका परिमाण कितना होगा 1 होगा। तो आई डॉट आई बराबर इनका परिमाण क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो 1 डॉट 1 कॉस थीटा कॉस 0 बराबर 1, तो आई डॉट आई बराबर 1। ऐसे जे डॉट जेड बोले तो वाई एक्सिस में ये जे कैप है, इनके बीच का कोड जब जे डॉट एक और ले लेते हैं तो इनके बीच का कोड क्या होगा 0 होगा। तो जे डॉट जेड बराबर भी ऐसे लिख देंगे, जे डॉट जे कैप बराबर मॉड जे कैप कॉस 0, क्योंकि थीटा बराबर यहाँ 0 होगा। तो जे डॉट जे यहाँ 1 हो जाएगा इनका, क्यों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, दिशा। यूनिट वेक्टर क्या, उसका परिमाण कितना होता है 1 डॉट 1 कॉस 0 डॉट 1, तो जे डॉट जे कैप बराबर 1। ऐसे ही के डॉट के बोले तो के डॉट के क्या होता है, जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन बोले तो ये वाली दिशा। ठीक है, जैसे ये रहता है ना, ये जेड होता है। जेड बोले तो ये वाला ये जेड होता है, इसे हम के कैप से डिनोट करते हैं। तो के डॉट के वैसे हो जाएगा 1। ठीक, ये कब था, आई डॉट आई बराबर कैसे निकालते हैं। ठीक, जे डॉट जे कैसे निकालते हैं, के डॉट के कैसे निकालते हैं। ये फार्म मतलब याद रखना कि आई डॉट आई बराबर 1 होता है, जे डॉट जे कैप बराबर 1, के डॉट के कैप बराबर 1।
कैसे आता है वो हमने आपको बताया, ठीक। अच्छा ठीक है, अब ये अगर लंबवत हो, यूनिट वेक्टर बोले तो ये था कि जब समांतर हो तो इनका स्वतः गुणन क्या होगा, बोले तो आई का आई में गुणन क्या होगा, जे का जे में गुणन क्या होगा, के का के में गुणन क्या होगा, तो ये हमने देखा। अब ये दोनों पर बोले तो आई कैप डॉट जे कैप, बोले तो ये लंबवत हो, बोले तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो। पहले कितना था, 0 था। ये क्या बताता है, आई कैप, ये क्या बताता है हमें, जे कैप। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। वाई एक्सिस में ये डायरेक्शन बताता है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन आई के बताता है, ठीक है। अब इनके बीच का कोण अगर 90 हो तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो आई डॉट जे, वही चीज ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, वही फार्मूला लगाएंगे तो आई का मॉड जे का मॉड बोले तो मैग्नीट्यूड कॉस 90, क्योंकि थीटा बराबर 90 है, 90 डिग्री। तो आई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 1, जे का भी 1, ठीक, 1 1 कॉस 90 0, तो ये जाएगा 0। तो आई डॉट जे बराबर 0। ऐसे जे डॉट के निकालेंगे तो जे डॉट के बोले तो ये ऐसा, ये जे हो गया, और ये ऐसा इधर की डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। इधर जे, ये जे और के जैसे जब निकालेंगे, आई जैसे आई डॉट जे निकाला, ऐसे जे डॉट के निकालेंगे तो जे डॉट के का मतलब क्या, जे का मतलब ये वाई डायरेक्शन, के का मतलब जेड, जेड डायरेक्शन क्या होता है, ये इधर वाला होता है जेड, तो इन दोनों के बीच का कोण 90। तो ऐसे ये भी आ जाएगा जे डॉट के कैप बराबर भी 0। ऐसे के डॉट आई, तो के बोले तो ये, और ये देखो के बोले तो जेड का डायरेक्शन ये, और आई का बोले तो एक्स वाली डायरेक्शन ये ऐसा, ठीक। तो इनके बीच का भी कोण 90, तो ये हो जाएगा के डॉट के कैप डॉट आई के बराबर भी 0, ठीक। ये याद रखना, आई डॉट जे बराबर 0 होता है, जे डॉट के बराबर 0 होता है, के डॉट आई बराबर 0 हो जब इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो, ठीक। इतना तो समझ में आया। और एक होता है आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। ये इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखनी है, ठीक। अब इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली। छः नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर ए वेक्टर बराबर दिया हो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा दिया हो, ठीक है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी बोले तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बोले तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले ए का सब में करेंगे तो ए का पहले अगर बी एक्स में करें, बी एक्स आई में करेंगे तो ए एक्स डॉट बी एक्स आई डॉट आई, ए का इसमें किया फिर ए का इसमें करेंगे प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स का अब इसमें करेंगे तो ए एक्स बी जेड आई डॉट के कैप, ठीक। अब ए वाई का भी ऐसे इसमें करेंगे तो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप, ठीक। ऐसे ए वाई का बी वाई में करेंगे तो ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप। ये देखो
ए वाई का इसमें किया तो ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, ठीक। अब ए वाई जे कैप का इसमें करेंगे बी जेड कैप में, तो प्लस ए वाई बी जेड जेड कैप के कैप। अब ऐसे ए जेड कैप का सब में करेंगे तो प्लस ए जेड यहाँ ए जेड है, यहाँ बी एक्स है, तो ए जेड बी एक्स के कैप आई कैप, ठीक। प्लस ए जेड के कैप का बी वाई में करेंगे तो क्या होगा, बी वाई जेड में, बी वाई जे कैप में, तो ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट जे कैप। ऐसे ए जेड कैप का बी जेड कैप के कैप में करेंगे तो क्या होगा, प्लस का ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। देखो अभी हमने पढ़ा आई डॉट आई बराबर 1 होता है, तो आई डॉट आई बराबर 1 होता है, क्या बचेगा, आई डॉट आई बराबर कितना होता है 1, तो ए एक्स बी एक्स बचेगा, ए एक्स बी एक्स। आई डॉट जे अभी हमने पढ़ा 0 होता है, ठीक, तो ए एक्स बी एक्स ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही ए एक्स बी जेड आई डॉट के क्या होता है, हमने पढ़ा आई डॉट के बराबर 0 होता है, तो ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक। आगे देखो ऐसे ही ए वाई बी एक्स जे डॉट ए हमने पढ़ा 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ए वाई बी वाई जे डॉट जे के बराबर 1 होता है, तो ए वाई और बी वाई बचेगा, ए वाई बी वाई, ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप ये 0 होता है, जे कैप डॉट के कैप 0 होता है हमें पता है, तो ये 0 हो जाएगा। ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 0 होती है। ऐसे ये के कैप डॉट जे कैप भी 0 हो जाएगा, बचेगा ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचेगा, ए जेड बी जेड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये बचेगा। अच्छा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमने क्या पढ़ा है, ए बी कॉस थीटा, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपान ए बी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है ए बी, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, कुछ नहीं था, ए वेक्टर इतना माना बी वेक्टर इतना माना, उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आई डॉट आई बराबर 1 के डॉट के बराबर 1 जे डॉट जे बराबर 1, ऐसे आई डॉट के बराबर 0 आई डॉट जे बराबर 0, वो सब वैल्यू 0 हो गई, तो इतना पार्ट बचा। तो ए डॉट बी बराबर इतना है, हम जानते हैं ए बी बराबर क्या होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ये ए बी बराबर क्या आ जाएगा, कॉस ए बी, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो हमने कॉस थीटा यहाँ से निकाला, तो ये ए बी नीचे चला गया, तो ये क्या बचा, कॉस थीटा बराबर ए एक्स बी होगा यहाँ, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड अपान ए बी, ठीक, ये आ गया कॉस थीटा बराबर। अब मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, जैसे ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ए एक्स, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड दिया, ए एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ऐसे बी का निकालेंगे तो क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, ठीक, ये ऐसे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ये जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकाला हो तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड बी का निकालना हो तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, वही चीज़ हमने लिख दी है, ठीक है। तो वही चीज़ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर, कॉस
थीटा बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपान वही चीज रख देंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो रूट में क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस ऐसे बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक, ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक। ये आ गया कॉस थीटा बराबर ये आ जाएगा, अगर कोई वैल्यू दी हो ए एक्स बोले तो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, तो हम इनका कॉस थीटा निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, इतना आ गया, ये आ गया। अच्छा हम आपसे पूछें कि ए बी के घटक में बी परिमाण ए के घटक में बी परिमाण ए का बी के घटक में क्या होगा, परिमाण ए का बी के घटक में हमने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये क्या होता था, ए के परिमाण ए के घटक होता था, बी कॉस थीटा क्या होता, परिमाण ए का जो अनुदिश उसी की दिशा में ये घटक होता था। जैसे ये हमने बताया था, ये थीटा था, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था। तो ये जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लिखते थे ए बी कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा बी कॉस थीटा क्या होता था, ए के दिशा में बी का घटक, बोले तो परिमाण ए के दिशा में बी का घटक। हमने क्या पूछा, परिमाण ए का बी के घटक क्या होगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा, अगर कॉस थीटा ए बी तो बी के घटक में हम पूछ रहे हैं, तो ए बी तो बी यहाँ से निकाल लेंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी का घटक में तो क्या हो जाएगा, अपान ए बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा। बी के ए का परिमाण बी के घटक, बोले तो बी के घटक बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा ऐसे निकाल लेंगे। अगर हम पूछे परिमाण बी के घटक में ए कॉस थीटा क्या होगा, तो यहाँ से बी बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान बी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमने बोला परिमाण ए का बी का घटक क्या होगा, तो हम जानते हैं ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो बी क्या होता है, बी ए क्या होता है, ए होता है इस दिशा में, और बी कॉस थीटा क्या होता है, ए की दिशा में बी का घटक होता है, ए की दिशा में बी का घटक। तो हम पूछ रहे हैं बी का घटक क्या होगा, तो ये अगर निकालेंगे तो ये आएगा बी कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोले तो ये वाला हमने निकाला, जैसे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में हमने निकाला ना, अभी आया था ये वाला। और ए के घटक में तो बोले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अच्छा अगर हम पूछ ले परिमाण बी का परिमाण, बोले तो अब हम पूछ रहे हैं बी के घटक, बोले तो अब हम ऐसा कह रहे हैं कि ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो बी की दिशा में ए का घटक, परिमाण बी की दिशा में ए का घटक, तो क्या हो जाएगा बी डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपान बी। इस बार क्या लिख देंगे यहाँ, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, और बी और ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी, यहाँ पे रख देंगे। तो परिमाण बी की दिशा में ए का घटक क्या हो जाएगा, फार्मूला ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा बराबर वो ऐसे रख देंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इस बार क्या करेंगे, बी को रख देंगे, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये रूट में
बस, और कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं बोला। हमने बोला कि अगर घटक निकालना हो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा क्या है, बी की दिशा में, ए कॉस थीटा बोले तो बी की दिशा में ए का ये ए कॉस थीटा है, ए का घटक है। तो अगर हमें ये निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। अगर ए की दिशा में बी का घटक निकालना हो तो हम ये वाला ऐसे निकालेंगे, और कुछ नहीं बोला, ठीक है। इतना आया समझ में। ये थी प्रॉपर्टीज, ये थी प्रॉपर्टीज। अब इससे हम न्यूमेरिकल कराते हैं, आपको क्वेश्चन कराते हैं।